सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 44। विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार है। इस स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव ने हमें विचारना की शक्ति जगाने के कई सारे तरीके बताए। आइए आंखें बंद करें, गुरु शक्ति का स्मरण करें, देव शक्तियों का स्मरण करें, उनका आवाहन करें और भावना करें कि ब्रह्मांड से एक दिव्य प्रकाश हमारे सहस्त्रार में प्रवेश कर रहा है, हमारी प्रज्ञा का जागरण कर रहा है और वही प्रकाश सहस्त्रार से हमारे हृदय चक्र में जाकर हमारी भाव संवेदनाओं का जागरण कर रहा है और हम ज्ञान के इस प्रकाश को जन जन तक फैला रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों तक ज्ञान का ये प्रकाश हमारे माध्यम से अकर्ता भाव से स्वतः फैलता जा रहा है। सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज ये अंतिम ऑडियो है इस बुक का और ये अकेली ऐसी बुक है जिसके इतने सारे ऑडियो बने हैं, लगभग शायद 12 ऑडियो। और मेरी फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई इस ऑडियो से सुन रहा है तो आप इस स्वाध्याय को पूरा सुनिए और आपके जीवन में ना परिवर्तन आ जाए तो बात रहे, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत स्टेप बाय स्टेप विचारना की शक्ति जगाने का रास्ता बताया है और उसमें बहुत सारे इनपुट्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं वो भी डाले हैं, जो गुरु शक्ति से मिले टिप्स एंड टूल्स वो भी डाले हैं। तो गुरुदेव हमें लास्ट स्वाध्याय में क्या बता रहे थे कि हमें लोगों की इच्छा जगानी है, लोगों की रुचि जगानी है और उसको जगाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा गुरुदेव ने वो भी बताया। और मूल भाव में प्रेम होना चाहिए। मूल भाव में क्या होना चाहिए कि हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं और हम अकर्ता भाव से अपने गुरु का पोस्टमैन बनकर जा रहे हैं। हम पोस्टमैन की तरह चिट्ठी डालेंगे, लोगों के दर्द को समझेंगे। जब हम लोगों के दर्द को समझने लगते हैं, उनकी परेशानियों को समझने लगते हैं, तो फिर मान लीजिए कि लोग आपकी बात को मानने लगेंगे, क्योंकि फिर आप नहीं हो, आप रह ही नहीं गए वहाँ पर। आपके परमात्मा, आपके इष्ट आपके माध्यम से बात करेंगे। अब आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, चलता फिरता पुस्तकालय। मित्रों, आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि लोक रुचि ज्ञान की ओर से जो अस्त व्यस्त हो गई है उसको इस तरीके से जगाएं। इसके लिए झोला पुस्तकालय चलाने की बात कही गई है। 1 रुपया और 1 घंटा समय देने की बात कही गई है। आप कहीं भी जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, रेलगाड़ी में जाएं, सफर में जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, एक छोटा सा बैग अपने पास रखें, उसमें 5 से 25 किताबें रखें जो बड़ी उपयोगी और बौद्धिक क्रांति के लिए मार्गदर्शन करती हैं। उनको अपने साथ लेकर जाएं और जिस किसी आदमी से बातचीत का सिलसिला शुरू हो, अपने मिशन की बात करके, थोड़ी सी रुचि जागृत करके और उसका लाभ एवं महात्म्य बता करके एक पुस्तक चुपके से उसकी ओर खिसका दी जाए और पढ़ने के लिए कहा जाए। उसके पास किताब पढ़ने लायक समय ना हो तो विज्ञप्तियाँ उनको पढ़ने के लिए कहा जाए और उसको वापस लिया जाए। अधिकांश लोग तो बिना पढ़े ही जहाँ लोगों को मौका मिल जाए वहाँ इकट्ठा कर ले। चाहे जहाँ इकट्ठे बैठे हो, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके पास 2-4 मिनट का समय हो तो एक बात आपको सुना दूं क्या। अगर वे कहें कि सुनाइए तो उन्हें स्वाध्याय सुना दीजिए, आपने जो सीखा वो सुना दीजिए। 10 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। ये बहुत मज़ेदार है। आप वहाँ सुना दीजिए, यहाँ सुना दीजिए, घर में सुना दीजिए, रेलगाड़ी में सुना दीजिए, मोटर बस में सुना दीजिए। इस तरीके से बिना पढ़ो को पुस्तकें सुनाई जा सकती हैं, पढ़ो को पढ़ाई जा सकती हैं। इस विचारधारा को हम में से हर आदमी को अपने जीवन में उतारना चाहिए और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान यज्ञ हमारा विश्व कल्याण का यज्ञ है। उसको केवल भौतिक दृष्टि से 1000 गुना, लाख गुना बड़ा माना जाना चाहिए और हर विचारशील को ज्ञान यज्ञ के लिए अपने हिस्से का कर्तव्य पालन करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। आज की बात यहाँ समाप्त। कितना सुंदर गुरुदेव लिख रहे हैं और कितना सुंदर समझा रहे हैं। इस किताब में बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न ये आता है कि हम ये कर क्यों नहीं पाते। हम करना तो चाहते हैं, हम कर क्यों नहीं पाते। उसका कारण ये है कि 4 लोग क्या कहेंगे। हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरा, हम उसमें स्थित नहीं है। अगर हम नियमित रूप से 15 मिनट रोज चिंतन स्वाध्याय करना शुरू कर दें और फिर उस स्वाध्याय पे दिन भर चिंतन करना शुरू कर दें, अपने गुण कर्म व्यवहार में परिवर्तन ले आए और उसके बाद फिर अपने अहंकार को एक तरफ कर दें। भाई ऑफिस में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हम ये सोचना बंद कर दें कि लोग कहेंगे अरे तो इसके पास तो इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। ऐसा होता है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो लोग हमसे कटने लगते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, कलयुग की है। तो अगर आप 100 लोगों से कहोगे तो 5 ही लोग आपकी बात सुनेंगे। एक रेशियो मान लेते हैं कि आपने 100 से कहा तो 5 ने सुनी, लेकिन फिर आपकी एनर्जी में भी तो केवल क्रीम लोग रह गए ना, केवल सतयुगी चेतना ही तो आपकी एनर्जी में रह गई
और फिर आप 1 से 5 में कन्वर्ट हो गए, और जब आप 1 से 5 में कन्वर्ट होके वही 5 लोग ऑफिस में उस तरह की बातें करेंगे और उनके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, तो उन कलयुगी चेतनाओं में से भी तो कुछ और जागृत होंगी, और धीरे 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 ये साइकिल बढ़ती चली जाएगी और ऑफिस का एक वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मैं का त्याग करना पड़ेगा कि अगर मैंने ऐसा ऑफिस में कहा तो लोग मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, अगर मैं किसी शादी ब्याह में जा रहा हूँ तो रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, घर परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये इन सब चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। छोटी छोटी ओकेशंस पर दीप यज्ञ कीजिए, दीप यज्ञ पद्धति के माध्यम से लोगों को ज्ञान यज्ञ से जोड़िए। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे को थोड़ा सा मेरे बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था, और मेरे घर में एक बड़ा फंक्शन मेरे इन लॉज ने अरेंज किया। तो वहाँ पर मैंने उस समय एक हिम्मत वाली बात थी, वो हिम्मत करी, काफ़ी पुरानी बात हो गई, कि मैं बिल्कुल फर्म थी कि केक कटने से पहले एक दीपयज्ञ जरूर होगा। लेकिन इतने सारे गेस्ट ने आना था, इतने सारे लोगों ने आना था, और उस बीच में एक दीपयज्ञ होगा तो सबको ये अटपटा लग रहा था घर में, सबको अजीब लग रहा था। लेकिन जब आप सही होते हो तो सही के लिए निर्णय लेने में हिचकना नहीं चाहिए। और मुझे सपोर्ट मिला कुछ लोगों का फैमिली में, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिला, और ऐसे किसी ने मना नहीं किया। सबको पता था कि माँ है तो माँ के भाव को भी रखना ही चाहिए। और आप यकीन मानो, एक बार तो घबराहट हुई, झिझक हुई कि भाई 100-150 रिश्तेदारों के बीच में हम ये बर्थडे पे क्या कर रहे हैं। लेकिन इतना सराहा गया जब हमने वो दीपयज्ञ किया, बच्चे को बीच में बिठाया, उसको तिलक किया, फूल माला पहनाई, उसकी आरती उतारी, और दीपयज्ञ के माध्यम से पंच तत्वों को समझाया, उसकी क्या जिम्मेदारी है पंच तत्वों के प्रति, उसको ये बताया। तो और इतनी तारीफ हुई कि बहुत सारे जन्मदिन देखे पर ऐसा जन्मदिन नहीं देखा। लेकिन वो एक स्टेप उठाने का जो इमोशन था, उस प्रोसेस से गुजरने की, पहले तो अपनी बात रखना, उसमें बहस से मुक्त होना पड़ा कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, और 150 लोगों के बहस से मुक्त होना पड़ेगा कि कोई क्या सोचेगा। और क्या पता अपने घर में अब कोई उनमें से एक कन्वर्ट हो गया और दीपयज्ञ करा ले, उनको वो बर्थडे का तरीका अच्छा लग गया हो। तो ऐसे ही हमको करना पड़ेगा कि हमारा जो भी सर्किल है, हम किट्टी पार्टीज में जाते हैं, अगर आप किट्टी में जाते हैं, सॉरी इस आवाज़ के लिए जो बैकग्राउंड में आ रही है, अब ये तो नेचर है ना, इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किट्टी पार्टी में जाते हो तो आप किट्टी में अपनी बात रखना शुरू कर दो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किट्टी पार्टी में 25 लोग हैं तो 25 में से 5 को आपकी बात समझ में आएगी, क्या दिक्कत है। लेकिन और जाओ इस उद्देश्य से, अगर आप जो है लोगों के बीच में एंटर करना शुरू करो, इसी उद्देश्य से एंटर शुरू करो, अपने ऑरा को लॉक रखते हुए कि हम उनके रंग में नहीं रंगेंगे, हम अपने रंग को उन पर चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर जो रंग है वो हमारा है ही नहीं, वो हमारे परमात्मा का, हमारे इष्ट का, हमारे प्रभु का रंग है। हम उस रंग को, उस सामने वाले को उस रंग में रंग देंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, धारणाओं से मुक्त होना पड़ेगा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। सामने वाला चाहे कितनी भी ब्लैक बॉल डाले, सामने वाला चाहे आपके साथ कितना भी गलत करे, कितना भी अनुचित करे, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि अन्याय सहना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी वाइब्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी वाइब्रेशन में प्रेम, करुणा, संवेदना है तो फिर आप पलटकर कुछ बोल सकते हो। लेकिन अगर आप लो हो गए, आप हर्ट हो गए, आपको गुस्सा आ गया, तो आप फिर स्वाध्याय की रुचि तो कैसे ही पैदा करोगे ना। हमको सामने वाले के अंतःकरण को स्पर्श करना है। और अगर कोई ब्लैक बॉल डाल रहा है तो सोचो ना कि वो कितना बीमार है, और उसको स्वाध्याय दें, उसकी विचारना की शक्ति बदलेगी, तभी तो वो ब्लैक बॉल डालना बंद करेगा। और यही तो हमारा उद्देश्य है कि हर इंसान की विचारना की शक्ति बदल जाए। और विचार जब बदल जाएंगे, जब विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर जीवन ना बदले ऐसे कैसे पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। जिसके भाव श्रेष्ठ होंगे, जिसके विचार श्रेष्ठ होंगे, सबके हित में होंगे, उसका जीवन तो वैसे ही सुरभित, आनंदित और आनंदमय हो ही जाएगा। तो ये पुस्तक हम यहाँ समाप्त करते हैं, ये स्वाध्याय यहाँ समाप्त हुआ। लेकिन ये स्वाध्याय अंतःकरण में हमेशा हमेशा के लिए बस गया, और हमारी विचारना की शक्ति पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। हम सबके विचार श्रेष्ठ हो गए, हमारा चिंतन श्रेष्ठ हो गया, और अब हम एक एक इंसान कम से कम 1000 तक ये ऑडियो लेकर जाएगा, ऐसा हम अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हम तो सबको देंगे, सबको सुनवाएंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।